नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो, लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसमें पाइथन के, नेटवर्किंग के और डीबीएमएस के क्वेश्चन थे। आज की क्लास में भी आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं ये पाइथन का है, टपल से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्लाइसिंग होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसमें कहा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आपको आउटपुट बताना है। एक टपल दिया हुआ है टी जिसमें एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो आपको यहाँ पे स्लाइसिंग करनी है टी की 5th से लेके -1 तक। ठीक है, तो अगर इंडेक्सिंग देखें तो बिल्कुल जैसे एरे की इंडेक्सिंग होती है उसी तरीके से चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ये वाली इंडेक्सिंग 10 के ऊपर क्या होगा, 0 होगा। फिर ये 1 वाली, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दी हुई है। नेगेटिव इंडेक्सिंग इधर से हम लिखते हैं -1, -2, -3, इस तरीके से चलती है। अब देखो इसने कहा कि आपको स्टार्ट करना, ये वाला जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो स्टार्ट को डिनोट करता है इंडेक्सिंग का, दूसरे वाला स्टॉप को डिनोट करता है। तो स्टार्ट करना आपको +5 से, एंड करना -1 पे। स्टॉप -1 को मतलब हम +6 भी लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस में कन्वर्ट करना तो 5 और -1 को 6 लिख लिया आपने। तो इसका मतलब हो गया, यानी आपको 5 से स्टार्ट करना और 6 पे स्टॉप करना। आपको पता है कि स्टॉप जो है वो एक्सक्लूड रहता है, वो आउटपुट में नहीं आता है, और स्टार्ट जो है वो इंक्लूड होता है। इंटरवल इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इंटरवल बाय डिफॉल्ट +1 होता है, +1 होता है। उसका मतलब आपको लेफ्ट टू राइट चलना है 1 के गैप से। तो मतलब आपको 5 से 6 तक जाना है, इस तरह से लेफ्ट टू राइट आपको जाना है। आपको स्टार्ट वाला इंक्लूड करना है, यानी 5 को लेना है, लेकिन स्टॉप वाला इंक्लूड नहीं करना, इसको छोड़ देना। तो आपके पास क्या बचेगा, 60 बचेगा। अब ये 60 आपके पास आउटपुट में आना है, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो, 60 में एक ब्रैकेट में दिया हुआ है 60 कोमा, और एक पैरेंथेसिस में यही नॉर्मल स्मॉल ब्रैकेट में 60 दिया हुआ है बिना कोमा के। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये टपल है, टपल में जब भी स्लाइसिंग करेंगे तो स्लाइसिंग करने पे टपल में ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जब हम स्लाइसिंग कर रहे हैं तो टपल में ही हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब आपको ये देखना, ये टपल ये वाला है या ये वाला, इसमें कोमा नहीं है। टपल कोमा सेपरेटेड वैल्यू होती है हमारे पास, बस एम्प्टी टपल को हम ऐसे लिख सकते हैं खाली ये करके। ठीक है, लेकिन अगर हमें एक सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना तो आपको उसके बाद में कोमा लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो इंटीजर बन जाएगा। ये वाली वैल्यू इंटीजर टाइप की है, जबकि ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू टपल टाइप की है। ठीक है, तो रिजल्ट टपल की फॉर्म में आएगा, तो आंसर आपका बी होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे। आपको अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखना है, कंटिन्यूअस रखना है। आप जो है क्वेश्चंस में जहां भी कोई सी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वैसे डाउट कोई आएगा नहीं। ठीक है, अगर आपने पाइथन नहीं भी पढ़ी हुई है बेसिक से, तो हमारी एक प्लेलिस्ट यूट्यूब पे डली हुई है बेसिक पाइथन की। ठीक है, कंप्लीट पाइथन इन 1 वीक। ठीक है, जिसमें हमारे पास 8 वीडियो में हमने कंप्लीट पाइथन करवाई हुई है। एक 1.5 घंटे की, कुछ 2 घंटे की कुछ वीडियो है, उसके हेल्प से आप कर सकते हो उसको पूरा कंप्लीट डिटेल में आपको हो जाएगा। ठीक है, जो 11th कंप्यूटर साइंस और आईपी का सिलेबस वो सारा उसमें कवर हो जाता है, आपको केवीएस वगैरह में सब में हेल्प करेगा वो। ठीक है, आपको अपने टारगेट को अच्छे से करने के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, बहुत सज्जन था, लेकिन बस एक कमी थी, थोड़ा सा वो जो है बातों को टाल देता था। ठीक है, जैसे आप भी करते हैं ना कि पढ़ाई चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसे टाल टाल के समय निकलता जाता है। तो उससे जो है उसके काम जो है टालने से वो पेंडिंग में हो जाते थे, फिर इकट्ठे हो जाते थे, बहुत सारे काम सही से हो नहीं पाते थे। तो एक बार जो है एक साधु गांव में आए और वो उस किसान के घर पे रुके। किसान ने उनकी काफी ज्यादा सेवा करी, तो उससे 1 हफ्ते तक रुके, उनकी सेवा अच्छे से करी। तो वो साधु खुश हुए और उनको एक पारस पत्थर दे दिया कि भाई ये पारस पत्थर मैं तुझे 1 हफ्ते के लिए दे रहा हूं, 1 हफ्ते बाद फिर आऊंगा और इस पारस पत्थर को मैं वापस ले जाऊंगा। तब तक तू जितना चाहे जो है सोना बना सकता है इससे।
अब उसके पास, वो गरीब किसान था वैसे, तो उसके पास इतना लोहा भी नहीं था, थोड़ा सा लोहा था उसके पास, तो उसने उस थोड़े से लोहे को पारस से टच कराया और उसका सोना बना लिया। अब सोना बन गया उसके पास, वो चला गया सोने को बेचने मार्केट में, सोने को बेच दिया उसने, कुछ पैसे आए, तो पैसे से उसने बाकी लोहा नहीं खरीदा, उसने क्या करा, कुछ घर का सामान इधर उधर की चीजें खरीद के आ गया। अब उसके पास जो है लोहा बचा नहीं, और क्या पत्थर बनाए, तो वो सोचता रहा, कुछ पैसे बचे हुए थे जो खरीद के, तो वो सोचा उसने, चल भाई और लोहा खरीद लूं और बना लूंगा। वो मार्केट में गया और मार्केट में उसने रेट पूछा, क्या है भाई लोहे का रेट क्या है, तो रेट उसको ज्यादा लगा। उसने सोचा यार आज तो ज्यादा रेट है, कल को देखेंगे, तो कल क्या पता कम हो जाए। कल गया, कल और कम हो गया, जैसे शेयर मार्केट है ना, डाउन डाउन होता जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह से वो अगले दिन पे टालता जा रहा कि आज नहीं खरीदूंगा, अगले दिन खरीदूंगा। अगले दिन देखता है तो और ज्यादा महंगा हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो नेक्स्ट करते हुए एक हफ्ता बीत गया। उसके बाद आ गए वहां पे साधु, वापिस आ गए और अपना पत्थर लेने के लिए, पारस वापिस लेने के लिए कहने लगे। तो वो कहने लगा, भाई गुरुजी मुझको एक हफ्ता और दो, अभी मैं ले नहीं पाया हूँ, महंगा हो रहा था सोना, वो लोहा, तो इसलिए मेरे पास लोहा था नहीं, तो मैं खरीद नहीं पाया। तो उन्होंने कहा तुझे एक हफ्ते का टाइम दिया था, नहीं कर पाया, वो तेरी गलती, अब नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बातों को टालता रहेगा तो कैसे चलेगा। ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, पढ़ाई को भी टालते रहते हैं, ठीक है, कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, ऐसे ही वो और बढ़ती जाती है। आपका जो सिलेबस है, टाइम कम होता चला जाता है, कंटेंट आपका बढ़ता चला जाता है, ठीक है। किसी को कोर्स लेना है तो कोर्स लेने में भी, नहीं यार अभी नहीं लूंगा, बाद में लूंगा, बाद अभी 4 महीने का लेना पड़ेगा मुझको, तो 4 महीने का कैलकुलेशन करेंगे, 4 महीने का 2000 का पड़ेगा मुझको, अगर मैं एग्जाम टाइम पे लूंगा 1 महीने का तो 500 रुपए में मिल जाएगा मुझको, तो मैं क्यों नहीं तब लूंगा। और फिर उस टाइम पे सिलेबस इकट्ठा हो जाता है, फिर पढ़ाई नहीं कर पाते, तो फिर कुछ नहीं हो पाता उसमें। तो आपको कंटिन्यूटी में रखना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, एकदम प्रेशर मत डालो, चीजों को कल पे मत डालो, जो करना अभी से कर लो, ठीक है। आपको कोई भी कोर्स लेना, सिलेबस लेना, बुक लेनी, कुछ भी, तो वो जो भी आपको पढ़ाई के जो भी लाइफ में चीजों की जरूरत है, उनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट करो और उसके अकॉर्डिंग उनको करते चले जाओ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन ए स्टैक इज एम्प्टी, अगर कोई स्टैक एम्प्टी है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, एंड एन एलिमेंट्स डिलीशन इज ट्राई, और हम उसमें एम्प्टी स्टैक में कोई डिलीशन करना चाह रहे हैं, किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं। जब एलिमेंट ही नहीं है तो डिलीट कहां से होगा भाई, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलते हैं अंडरफ्लो, ठीक है। तो अंडरफ्लो हमारे पास ये कहलाएगा। अगर कोई स्टैक फुल होता है, फुल स्टैक स्टैटिक स्टैक ही हो सकता है, डायनेमिक होता नहीं। पाइथन में हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के थ्रू स्टैक बनाते हैं, तो डायनेमिक होता है, तो वहां पे डायनेमिक में फुल की कोई कंडीशन नहीं। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो लिस्ट है उसमें जो है साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमारे पास, आप एलिमेंट जितनी भी आपकी मेमोरी है उतने उसमें करते जाओ। लेकिन फिक्स साइज के स्टैक आप एरे से बना सकते हो, तो वहां पे हो जाता है कि भाई आपका लिमिट है, साइज इतनी है, इतने ही एलिमेंट आएंगे, उससे ज्यादा एलिमेंट आप उसमें एंटर करना चाहोगे तो आपको ओवरफ्लो की कंडीशन दे देता है वहां पे। तो यहां पर अंडरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि एम्प्टी स्टैक से आप डिलीट करना चाह रहे हो एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द फॉलोइंग कोड डूइंग, ये कोड दिया हुआ है, ये बेसिकली फाइल हैंडलिंग का कोड दिया हुआ है, ठीक है। एक फाइल है हमारे पास, टेक्स्ट फाइल यहाँ पे हमने बनाई है और अपेंड मोड में उसको ओपन कर रहे हैं। तो देखो फाइल ऑब्जेक्ट का नाम फाइल रखा है, ओपन हमारे पास एक फंक्शन होता है, इस ओपन फंक्शन में हमने एक context.txt फाइल दी है और उसको अपेंड मोड में ओपन किया हुआ है। txt फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल है, तो अगर पहले से फाइल बनी हुई है तो वो अपेंड मोड में यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और अगर नहीं बनी हुई है तो क्योंकि अपेंड मोड दिया हुआ है तो वो क्रिएट कर देगा नई फाइल को, ठीक है। context.txt नाम की यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी, या पहले से बनी हुई है तो अपेंड मोड में ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर से इनपुट करवाया हुआ है, प्लीज एंटर नेम, नेम एंटर कराएंगे यूजर से, ठीक है। यूजर इनपुट करेगा, वो नेम नाम के वेरिएबल
टेबल में चला जाएगा। फिर एंटर फोन नंबर, फोन नंबर भी इनपुट करवाया, वो भी फोन नंबर में, दोनों स्ट्रिंग टाइप के, क्योंकि इनपुट फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग होता है, तो नेम भी स्ट्रिंग में जाएगा, फोन नंबर भी स्ट्रिंग में जाएगा। अब टेक्स्ट फाइल में अगर हमें लिखना होता है कंटेंट कुछ, तो हम राइट नाम का फंक्शन यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। तो फाइल डॉट राइट में नेम कोमा लगा के फोन नंबर हमने लिख दिया और स्लैश एन दे दिया, अगली लाइन में नेक्स्ट कंटेंट ऐड होता चला जाएगा, फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये कोड क्या कर रहा है, इस कोड में आप बताएंगे कि एक फाइल को हमने अपेंड मोड में ओपन किया है, फिर यूजर से नाम और उसका फोन नंबर एंटर करवाया है, वो चीजें हमने फाइल में अपेंड कर दी है, ठीक है, और उसके बाद फाइल को क्लोज कर दिया। तो इनको एक्सप्लेन करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये भी पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है कि फंक्शन इज यूज्ड टू अरेंज द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा फंक्शन जो है लिस्ट के एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है? तो भाई आप यहाँ पे सोर्ट नाम का फंक्शन यूज कर सकते हो। ये सोर्ट जो होता है, तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई लिस्ट दी हुई है, जैसे 1 5 3, ये हमारे पास कोई लिस्ट है, इसके एलिमेंट को मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहता हूं, यानी 1 3 5 करना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे, इसके सोर्ट मेथड को कॉल कर देंगे यहाँ पे। तो l डॉट सोर्ट जैसे आप लिख देंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। इसमें एक सोर्ट होता है, एक सोर्टेड होता है। सोर्टेड एक फंक्शन होता है, सोर्ट हमारे पास एक मेथड है। अगर सोर्टेड आप यूज करते हैं, ये वाला सोर्टेड, तो उसमें जो लिस्ट है वो एज ए पैरामीटर पास होती है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट जो है एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रही है और उसमें कॉल करा गया है सोर्ट को। ये जो सोर्ट है ये एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही चेंजेस कर देता है, वो ही अपडेट हो जाती है सोर्टेड ऑर्डर में। जबकि ये क्या करता है, सोर्टेड एग्जिस्टिंग लिस्ट में चेंज नहीं करता, बस आपको रिटर्न करता है असेंडिंग ऑर्डर डेटा का, जबकि ओरिजिनल लिस्ट वही रहती है। ओरिजिनल में चेंज सोर्टेड से नहीं होता, सोर्ट से हो जाता है। तो यहाँ पे हम सोर्ट, आपके पास आंसर दिया हुआ है, सोर्ट से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास बेसिकली नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें कहा है इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ टोपोलॉजी। इंटरनेट कौन सी टोपोलॉजी का एग्जांपल है? तो मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री या बस टोपोलॉजी। तो इंटरनेट को आप जानते हैं, इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेटवर्क हैं उन सभी का नेटवर्क है एक इंटरनेट। सारे सिस्टम जो भी डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट किया हुआ है। तो बेसिकली जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट पे हमारे पास हर डिवाइस से हर दूसरी डिवाइस कनेक्ट होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक तरह से मैश टोपोलॉजी बनती है, हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होगी यहाँ पे। तो कौन सी टोपोलॉजी बनेगी? टोपोलॉजी बनेगी मैश टोपोलॉजी, क्योंकि सारे कनेक्शन है, आप किसी भी डिवाइस से कहीं पे भी डेटा भेज सकते। तो इंटरनेट एक एग्जांपल होता है मैश का। आप स्टार, ट्री या बस जो है वो एक एरिया स्पेसिफिक, एक लैब, एक ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे हम यूज करते हैं। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड वाइड में इंटरनेट की बात करी जाए तो इंटरनेट मैश टोपोलॉजी पे काम करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है ट्रेडिशनली इंटरनेट चेकसम। तो इंटरनेट का जो चेकसम होता है वो कितने बिट का होता है ये पूछा गया है इसमें। तो चेकसम क्या होता है? जो हमारे पास आईपी के हेडर होते हैं, आईपी हेडर्स आप यूज करते हैं। अगर हम IPv4 की बात करते हैं तो IPv4 का जो हेडर होता है, तो जिसमें हमारे पास डिटेल रहती है कि कहां से हमारे पास डेटा आ रहा है, कहां पे डेटा जा रहा है, कितना डेटा पैकेट्स हैं, क्या साइज है डेटा पैकेट्स का, वो सारी चीजें, चेकसम वगैरह सारी चीजें उसमें होती हैं जो एरर डिटेक्शन वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। तो वो बेसिकली IPv4 में 16 बिट का हम यूज करते हैं चेकसम, ठीक है। तो आपने जो एरर डिटेक्शन टेक्निक्स पढ़ी होंगी तो उसमें चेकसम वगैरह आप यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात करी गई है जो बेस्ट सूटेड फॉर मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जो बेस्ट सूटेड है, यूज करी जाती है, वो कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है? हम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव,
माइक्रोवेव, इंफ्रारेड या सैटेलाइट की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ब्लूटूथ जो पैन नेटवर्क में यूज होता है, ब्लूटूथ का पैन में यूज होता है, ठीक है। सैटेलाइट जब हम वैन वगैरह यूज करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं। तो मैन जो है हमारे पास, मैन में हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। माइक्रोवेव वहां पे सबसे ज्यादा बेटर, ब्लूटूथ पैन के अंदर यूज हो जाएगी। इंफ्रारेड जो है वो तो दीवारों से भी पार नहीं हो पाती है, तो वो तो रिमोट कंट्रोल हैंडहेल्ड डिवाइस इनमें यूज करी जाती है। रेडियो लिंक जो होता है वो हमारे पास ओमनी डायरेक्शन में चलती है, इस तरह से रेडियो वेव चलती हैं, ठीक है। तो उनकी जो है हमारे पास लाइन टू लाइन या लाइन ऑफ साइट पे काम नहीं करती, ओमनी डायरेक्शन में चलती है। जबकि माइक्रोवेव जो है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में और मैन में काम करती है, यहाँ पे सबसे बेस्ट रहती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में कहा है एक क्वेरी लिखनी, एसक्यूएल का क्वेश्चन है। यहाँ पे एसक्यूएल की एक आपको क्वेरी लिखनी है जो डिस्प्ले करेगा सम एवरेज हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ग्रुप्ड बाय डिपार्टमेंट नंबर एंड सब ग्रुप बाय द जॉब। तो यहाँ पर जो है बेसिकली दो चीज देखो, एक इसने करा ग्रुप क्या करना है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, ग्रुप भी करना और फिर सब ग्रुप भी करना बाय द जॉब, जॉब के अकॉर्डिंग फिर सब ग्रुप भी करना, ग्रुप और सब ग्रुप दोनों करने हैं। तो देखो किस तरीके से हमें डिस्प्ले कराना, मतलब सेलेक्ट की क्वेरी लगानी है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्या डिस्प्ले कराना, सम एवरेज हाईएस्ट लोवेस्ट, यानी एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन यूज करने के लिए सम किसका करना, हमें सैलरी का, ठीक है, सारी चीज सैलरी की करनी, सम ऑफ सैलरी कोमा, फिर एवरेज निकालना तो एवीजी का यूज करते हैं, एवीजी ऑफ सैलरी, ठीक है। इसके बाद हाईएस्ट के लिए हम मैक्स का यूज करते हैं, मैक्स ऑफ सैलरी, ठीक है। इसके बाद बेटा हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे, कोमा के बाद हमें लोवेस्ट के मतलब मिन, मिन ऑफ सैलरी ये करनी है, ठीक है। ऑफ द एम्प्लॉइज है, तो एम्प्लॉइज नाम की मान लिया कोई टेबल है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कर दिया फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज नाम की ये टेबल हो गई। अब इस टेबल में इसने कहा ग्रुप बाई करना, तो आगे ग्रुप बाई लगा देंगे, ग्रुप बाई, ठीक है। ग्रुप बाई क्या करना, डिपार्टमेंट नंबर, मान लिया डिपार्टमेंट नंबर DNO से डिनोट कर दिया हमने, ठीक है। एंड सब ग्रुप बाई जॉब, तो कोमा जॉब, ठीक है, ऐसे आप कर देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। तो जो पहले लिखा आपने वो उससे ग्रुपिंग होगी और फिर सब ग्रुपिंग किससे हो जाएगी, जो आपने उसके बाद कोमा लगा के लिखा उससे सब ग्रुपिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप में हम यूज करेंगे इसको, ठीक है। यानी पहले वो ग्रुपिंग करेगा डिपार्टमेंट से, अब सेम डिपार्टमेंट में अलग अलग जॉब है, तो फिर अगर मल्टीपल जॉब वाले दो वो हो गए एम्प्लॉय, तो उनको फिर सब ग्रुपिंग कर देगा वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेरी चला के इसमें देख सकते हैं, इस तरह का कोई बना के आप अपने एसक्यूएल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है, ये भी एसक्यूएल का क्वेश्चन है। इसने कहा जब आप डेटा सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट की क्वेरी लगाते हैं, डेटा रिट्रीव करते हैं, तो जो हमारे पास सेलेक्ट की क्वेरी से डेटा आता है एग्जीक्यूट करने पे, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, एस्टैब्लिश डेटाबेस कनेक्शन इज कॉल्ड। जब डेटाबेस का कनेक्शन बना हुआ है तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास सेलेक्ट करने पे डेटा रिकॉर्ड्स को, तो उनको क्या बोलते हैं, किसमें स्टोर करते हैं, तो उसको हम रिजल्ट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्ट सेट। माई एसक्यूएल पाइथन की कनेक्टिविटी, माई एसक्यूएल या आप जावा की कनेक्टिविटी या कहीं पे भी कनेक्टिविटी करें, तो जब हमारे पास डेटा सेट से प्रोग्रामिंग में डेटा हम सेलेक्ट करके आते हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट सेट, ठीक है, जिसमें पूरा जो भी आपने डेटा सेलेक्ट करा वो स्टोर हो जाता है। फिर रिजल्ट सेट से आप लूप के थ्रू उस डेटा को एक एक करके जैसे भी आपको डिस्प्ले कराना वो करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी यहाँ पे भी, और इसने कहा फाइंड द टेम्परेचर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑल सिटीज, ठीक है। एक टेबल बनी हुई है, उसमें सिटीज के नाम लिखे हुए हैं और उनके टेम्परेचर लिखे हुए हैं। तो आपको हर सिटी का टेम्परेचर देना, लेकिन टेम्परेचर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी जिस सिटी का टेम्परेचर सबसे कम है वो सबसे ऊपर आनी चाहिए, फिर उससे ज्यादा वाली, फिर उससे ज्यादा वाली, इस तरीके से चलना चाहिए।
तो आपको एक तो सिटी का नाम और टेम्परेचर ये सेलेक्ट करने हैं। तो सिटी टेम्परेचर इसमें भी सेलेक्ट किया, इसमें भी सेलेक्ट किया, इसमें भी सेलेक्ट किया, इसमें सिटी करा, टेम्परेचर करा ही नहीं, तो ये वाला तो यहीं पे गलत हो गया, डी। अब देखो फ्रॉम वेदर नाम की टेबल है, यहाँ पे कर लिया, इसमें कोई ऑर्डर नहीं दिया बी वाले में, तो ये भी गलत हो गया। हमें ऑर्डर भी तो बताना, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना। इसमें ऑर्डर बाय सिटी लिखा, तो सिटी के ऑर्डर से नहीं करना, टेम्परेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर से करना है, तो ऑर्डर बाय टेम्परेचर होगा, यानी सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे सेलेक्ट सिटी कोमा टेम्परेचर फ्रॉम वेदर ऑर्डर बाय टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, फिर जो है कल की क्लास में करेंगे आगे के 10 क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।